मैं आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस ने भी पत्रकारों में भेदभाव करना शुरू कर दिया? क्या इस तरह एक पत्रकार को कॉन्फ्रेंस में न जाने देना ठीक था? जी हाँ दोस्तों, हमें व्हाट्सएप पर मिले एक अखबार की कटिंग में, जिसमें एक पत्रकार नूर मोहम्मद खान ने कांग्रेस के नेता भाई जगताप पर अपमान का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इनके साथ भाई जगताप के पीए नीलेश तिवारी ने बदसलूकी की और इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर कर दिया। आखिर क्या है ये विषय, क्या है ये मामला? इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी ने मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष श्री बब्बू खान जी से बातचीत की। इस वक्त हम बब्बू खान के ऑफिस में मौजूद हैं। एक क्लिप हमारे पास आई थी जिसमें एक दाढ़ी टोपी वाले पत्रकार को चलते हुए कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। तो आइए ये सवाल लेकर हम बब्बू खान के पास पहुंचते हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर जब आपको दाढ़ी टोपी वालों को, पत्रकारों को कॉन्फ्रेंस में लेना नहीं था, तो आपने क्यों इन्हें दावत देकर बुलाई? बब्बू, एक सवाल मेरा ये है कि एक क्लिप मैंने देखी है न्यूज़पेपर की, जिस पर नूर मोहम्मद करके कोई एक पत्रकार हैं, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस जो है वो दोगलापन कर रही है, अपने जो कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के साथ में कॉन्फ्रेंस में से दाढ़ी और टोपी वालों को बाहर भगा रही है। आखिर ये माजरा क्या है? लोगों में एक गलतफहमी फैल रही है या वाकई ऐसा कुछ हुआ? कैसा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू होती है तो उसमें सारे लोग एक जगह बैठे हैं और बीच में कोई आदमी अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो वहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि किसी आदमी को रोकने की। तो वैसा ही मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में भी इसी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हमारे अध्यक्ष माननीय भाई जगताप जी उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सारे जितने भी मीडिया के लोग थे उनके सामने थे। अचानक ही एक इंसान आता है और जिसको कोई इनविटेशन भी नहीं था, और वो आके अचानक ही बीच में आते हैं। तो उनके पीए ने उनको रोका और उनको पूछा कि तुम कौन हो। इतना कहने के बाद वो आदमी बाहर चला गया। ये बात मुझे जब पता चला कि इस तरीके के वाक़यात कुछ हुआ है और किसी रिपोर्टर ने मुंबई कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष को बदनाम करने की एक मुहिम चला रहा है वो, तो मैंने खुद उनसे जाके पूछा और मैंने भाई से खुद जाके इस बात को दरियाफ़त किया कि भाई के इस तरीके का कोई हादसा हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस शख्स को जानता भी नहीं हूँ, हमने उनको बुलाया नहीं, और जब बुलाया नहीं और वो जानते नहीं तो इनको किस हिसाब से कौन सा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मालूम। ये एक हादसा था। जो बब्बू खान है कोई, उन्होंने कहा कि जबकि उनको इनवाइट नहीं किया गया था, तो इसीलिए मैं आपको अभी पूरी बात बता रहा हूँ। तो वो अकबर खान मुझे लेकर के गया वहाँ कॉन्फ्रेंस में। मैंने उससे कहा भी कि भाई मेरा कुछ काम नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो बोले नहीं चलो। तो मैं बोला यार चलो, तो फिर चलो चलते हैं। बोले इसी बहाने चेहरा पट्टी हो जाएगी, भाई जगताप से मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, वो सोच करके मैं गया अंदर। तो जो पहला केबिन है, जो पहला दरवाजा है ना भाई जगताप का, हाँ। अंदर जहाँ केबिन में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक मोटा सा आदमी था, मोछ है उसके पास। वो शायद यहाँ पे रिसेप्शन में बैठता है वो, जहाँ तक। तो वो वहाँ पे गेट पे था। उसने रोका भी, मतलब पूछा कि भाई आप लोग कौन है। हम 4 लोग गए थे। एक अकबर था, अकबर के साथ 2 लेडी थी और चौथा पर्सन मैं था। हम लोग वहाँ, अकबर आगे गया, पीछे 2 लेडीज थी, उसके पीछे मैं था। हम 4 लोग को उसने पूछा भी आप लोग कौन, तो आगे अकबर ने बोला भी हम लोग मीडिया से है। अकबर आगे गया, 2 लेडी आगे गई। मुझसे फिर पूछा कि आप कौन, तो मैं बोला भाई मीडिया से हूँ, आईडी दिखाया उसको। उसने भी दरवाजा खोल दिया। मैं जैसे अंदर इंटर किया, ये लोग आगे जा करके अपना कैमरा वगैरह चालू कर दिए, तो मैं तो पीछे ही था, एकदम लास्ट में। मतलब जैसे दरवाजा खोलते हैं ना, तो राइट साइड में जो दीवार है, मैं वहीं पे खड़ा था। सामने मेरे सोफा था, शायद सोफा ही होगा जहां तक। मुझे तो 2 मिनट में तो अंदाजा भी नहीं लगा कि कितने आदमी थे क्या नहीं थे। सिर्फ 2 मिनट का खेल था ये। मैं अपना मोबाइल निकाल के 2 फोटो खींचा
और वो भी समझ लो मैंने अपने आप से जबरन खींचा। वो नीलेश तिवारी है, मुझे वहीं से रोकने लगा। जैसे ही मैं अंदर इंटर मारा ना वैसे ही वो रोकने लगा। बोले कौन कौन कौन, जैसे मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे हंगामा खड़ा हो गया, कौन कौन कौन। तो मैंने बताया उसको, मैं बोला भाई मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ, मैगजीन का उर्दू में भी लिखता हूँ। तो बोले नहीं आप बाहर चलिए, आपको जब हम बुलाएंगे तब आना, आपकी जरूरत नहीं। मैं बोला भाई क्यों भाई, सब लोग हैं तो मेरे में क्या एलर्जी है। बोले नहीं आप बाहर चलिए, यही बात है। मैं आपको एक चीज़ ये बार बार बोल रहा हूँ कि मैं भी एक मुसलमान हूँ। मेरी पहचान ये दाढ़ी टोपी ही नहीं, मैं खुद, मुझे सारे लोग वहाँ के जानते हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं उन्हीं के साथ में रहता हूँ। मेरे साथ में किसी तरीके का कोई व्यवहार नहीं है। वहाँ पर जो है वो आपसे किसी ने दाढ़ी टोपी के बारे में कहा था क्या कि दाढ़ी टोपी वाले को बाहर करना चाहिए? अब वही तो जवाब चाहिए ना मुझे, क्योंकि भाई सुनिए आपसे किसी ने सुनिए कहा था भाई, क्या उस वक्त मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, तो अब आखिर उसको एलर्जी क्या हुई, क्या बात है, क्या नहीं है, उसको तिवारी को ही खुलासा करना है भाई। ये मेरा इल्जाम है। ठीक, तो फिर एक मीडिया के लोग को, और फिर मीडिया मेरी जमात की नहीं है, मीडिया की जमात के सारे लोग वहाँ बैठे थे। किसी एक रिपोर्टर के साथ गलत होता तो वो सारे लोग उसको गलत बात करेंगे, नहीं करेंगे? ये अकबर खान मुझे वहाँ बुला करके ले गया, ठीक है। अब वो सब कुछ उसके साथ, वो आगे था, उसने देखा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने देखा मुझे बाहर निकालते वक्त, क्योंकि जो भी लोग जितने पर्सन थे सब इनकी तरफ मुखातिब थे, इनकी तरफ, भाई जगताप की तरफ, ठीक है। तो पीछे तो कोई देखेगा नहीं कि क्या हो रहा है। जी, आपको जाती तौर पर तो इनवाइट नहीं किया गया था ना? नहीं, जाती तौर पे ऑफिस की तरफ से कोई इनवाइट नहीं थी। चलिए, वो अकबर भाई लेकर गए थे। हाँ, अकबर भाई लेकर के गए थे, और वहाँ ले जाने के बाद में मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। लोगों का सवाल जो है आपके ऊपर ये उठता है कि जब आपके साथ इस तरह से तकलीफ हुई, आपके साथ बदसलूकी की गई, तो उस वक्त आपका काम था कि जगताप भाई को ये सारी वाकया को बताते। वही मैं गया बताने। सुनिए ना भाई, और आप जो हैं उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अकबर खुद गया मेरे साथ में वहाँ पर भाई जगताप से पूछने के लिए, और हम पूछ नहीं पाए। उन्होंने टाइम ही, मतलब उनको मेरे उस वक्त मालूम भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन उनकी एक नजर मेरी तरफ पड़ी थी। जब ये तिवारी मुझे निकाल रहा था बाहर केबिन में से, तो उनकी नजर पड़ी थी मेरी तरफ। लेकिन ये भीड़ की वजह से हो सकता है उनका दिमाग से वो बात उतर गई हो, समझ गए? क्योंकि उनको गुलदस्ता देने के लिए कम से कम 50-60 लोग, 70 लोग थे लगभग। 40 से 50 लोग के बीच में तो रहे होंगे आदमी लोग वहां पे। तो उस चक्कर में शायद हो सकता है वो भूल गए, उनके दिमाग से उतर गई होगी बात। नहीं तो उनको भी पूछना चाहिए था नीलेश से कि भाई तुम वो टोपी वाले को क्यों बाहर कर रहे हो, कौन है वो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उनसे पूछते कि भाई कौन था जिसको तुमने बाहर किया। लेकिन उन्होंने भी नहीं पूछा किसी वजह से, या उनके दिमाग से बात निकल गई, ठीक है। और हम लोग गए तो हम लोग से भी मुलाकात नहीं हो पाई। ये बात आप अकबर खान से पूछ सकते हैं। आपके गुनहगार अकबर और तिवारी है जी, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो जगताप जी को जो खींचा है आपने, वो एक मेरी नजर में गलत साबित हुआ। अगर वो उन तक आप पहुंचते और वो आपकी परेशानी को ना देखते, आपसे मुंह फेर कर जाते, तो वो गलती उनकी होती। बिल्कुल होती। तो यहाँ पर जो न्यूज क्लिप आई है, उस जो क्लिप आपने मैंने देखा है, उसके अंदर यहाँ पर दो गुनहगार के बीच में तीसरे को इल्जाम तीसरे के सर आया है। नहीं तो भाई जगताप के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है। नहीं, न्यूज़पेपर में सीधा जगताप भाई के ऊपर ही इल्जाम आया है और कांग्रेस कमेटी के ऊपर आया है। सीसीटीवी लगी है वहाँ पे, हाँ। सीसीटीवी जांच कर सकते हैं। अगर मैं खतावार निकलता हूँ तो कांग्रेस पार्टी मुझे जो सजा देना चाहे वो दे सकती है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं तो इसकी खतावार नीलेश तिवारी है, पार्टी भी है। दोस्तों, इन तमाम बातों से जग रोशन हो गया कि इसमें ना कोई कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और ना ही भाई जगताप जी की कोई गलती है। लेकिन हाँ, पत्रकार नूर मोहम्मद खान के दिल को ठेस पहुंची, दिल आज़ारी हुई, जिसकी वजह से ये तमाम मामला सामने आया और इसी को लेकर इन्होंने इसे मीडिया में खींचा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।